गांव का नाम था सीतापुर। शांत, साधारण और परंपराओं से बंधा। लोग यहाँ बाहर वालों से कम ही घुलते थे। एक दिन वहां नई एसपी आई, नेहा राठौड़। शहर से आई, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और बेहद सख्त। गांव वालों में डर और सम्मान दोनों था। गांव के चौराहे पर उनकी पहली मुलाकात हुई 14 साल के अर्जुन से। दुबला पतला, फटे कपड़े, सूनी आंखें, वो मिट्टी में ईंट ढो रहा था। नेहा ने रोककर पूछा, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, पढ़ाई छोड़ दी, माँ बाप का देहांत हो गया। खेत है पर मामा लोग कब्जा करना चाहते हैं। मजदूरी करके गुजारा करता हूँ। नेहा को दया आई। उन्होंने उसे खाना खिलाया, कपड़े दिलवाए और कहा कि कल से मेरे ऑफिस आ जाना, थोड़े काम कर देना, बदले में पढ़ाई भी करवाऊंगी। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन बदलने लगा। गांव में लोग बातें करने लगे, एसपी साहिबा को इस लड़के पर कुछ ज्यादा ही रहम आ रहा है। कुछ महीनों बाद अचानक नेहा ने ऐलान किया, वो अर्जुन से शादी करेंगी। गांव दंग रह गया। पंचायत बैठी। लोग बोले, ये गलत है, वो बच्चा है। नेहा ने तर्क दिया, कानून इसकी इजाजत देता है अगर कोर्ट अनुमति दे, और मैं इसे पति नहीं, जिम्मेदारी के रूप में अपनाना चाहती हूँ। आखिरकार कोर्ट की प्रक्रिया के बाद शादी हो गई। पूरे गांव ने देखा कि कैसे एक अफसर ने एक गरीब लड़के को अपनाया। सब ने दुआएं दी। शादी के कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने महसूस किया कि चीजें वैसी नहीं थी जैसी दिख रही थीं। नेहा का व्यवहार बदलने लगा। जहां पहले ममता थी, अब आदेश के। तुम्हें यहाँ नहीं जाना है। किससे बात की थी, मुझे बताओ। वो उसे पढ़ाई करवाने के बजाय घर में बंधक सा रखने लगी। एक दिन अर्जुन ने सुना कि नेहा किसी से फोन पर कह रही थी, अब वो जमीन हमारे नाम होगी, उसके दस्तखत हो गए हैं। अर्जुन चौंक गया। असल में नेहा को उसकी जमीन चाहिए थी, जो पूरे गांव में सबसे उपजाऊ थी। दया का नाटक सिर्फ कब्जे के लिए था। साल बीत गए। अर्जुन 18 का हुआ। पढ़ाई उसने चोरी छिपे जारी रखी। उसने कानून पढ़ा और सबूत जुटाने लगा। नेहा ने सोचा था कि उसने अर्जुन को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर लिया, पर अर्जुन अंदर से मजबूत हो चुका था। एक रात उसने नेहा की तिजोरी से सारे कागज, जमीन के पेपर और ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर भाग निकला। अर्जुन कोर्ट पहुंचा। मीडिया ने केस को उठा लिया। एसपी ने दया के नाम पर बाल विवाह किया और जमीन हथियाई। नेहा की नौकरी चली गई। कोर्ट ने शादी को अवैध घोषित कर दिया। जमीन अर्जुन को वापस मिली, लेकिन अर्जुन ने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने जमीन बेच दी और पैसे से गांव में पहला रेजिडेंशियल स्कूल बनवाया, उन बच्चों के लिए जो कभी उसकी तरह बेसहारा थे। जब स्कूल का उद्घाटन हुआ, गांव वाले बोले, तूने बदला क्यों नहीं लिया? अर्जुन मुस्कुराया। वो बदला नहीं, सबक था। अगर मैं भी लालच में फंस जाता तो नेहा और मुझ में फर्क ही क्या रहता। ब्लैक डे स्टोरीज सुनकर कैसा लगा?